Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center. In this video, we will learn about P group, P subgroups and CLO P subgroups. काशी थ्योरम हम कल वीडियो में कवर कर चुके हैं. So like and share, subscribe my channel. ये नोट हम बाद में पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करते हैं P ग्रुप से. पी ग्रुप की दो डिफरेंट डेफिनेशन से हम इसको कवर करेंगे जिस तरह आप आसानी से समझ सकें. सबसे पहले ये पी ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या, शायद आपको ये वाली डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए कि पी ग्रुप कहते किसको हैं. पी ग्रुप मतलब कोई भी आपके पास ग्रुप हो, कुछ भी नहीं है. जिस तरह हमारे पास कोई ग्रुप हो, अगर उसका कोई ना कोई ऑर्डर भी होता है. ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का, जिसमें उसमें एलिमेंट्स होते हैं, वो ग्रुप का ऑर्डर होता है. अगर उसका जो ऑर्डर है किसी प्राइम नंबर की पावर में अगर हम लिख सकते हैं तो हमारे पास पी ग्रुप हो जाता है. और इसमें कुछ भी नहीं है. बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना कि पी ग्रुप क्या चीज़ होगी. प्राइम की पावर में आप लिख दें तो हमारे पास पी ग्रुप हो जाता है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या कहता है, क्या ग्रुप जी हैविंग ऑर्डर पी रेस्ट टू पावर अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसकी जो पावर हो वो 1 या 1 से ग्रेटर हो और प्राइम की पावर में हो. पी जो है हमारे पास वो प्राइम नंबर है. देन जी इज़ कॉल्ड अ पी ग्रुप. अगर ग्रुप के ऑर्डर को आप प्राइम की पावर में लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं वो पी ग्रुप है. ग्रुप का ऑर्डर 2 रेस्ट पावर 1 भी हो सकता है. 2 हमारे पास प्राइम नंबर है. 2 रेस्ट पावर 1 भी हो सकता है, 2 रेस्ट पावर 2 भी हो सकता है. कोई भी उसकी पावर ले लें, ग्रेटर इक्वल टू 1 ले लें. 0 पावर नहीं लेनी, 0 से कम भी नहीं लेनी. और हमेशा इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, वो ग्रेटर दैन 1 होगी. नेचुरल नंबर होगा, इस तरह कह सकते हैं आप. अच्छा 3 हमारे पास प्राइम नंबर है तो उसकी पावर 1. ये ग्रुप का ऑर्डर जिसका ऑर्डर 3 है, या ग्रुप का ऑर्डर अगर 9 है तो हम 3 रेस्ट पावर 2 लिख सकते हैं. तो जिस ग्रुप का ऑर्डर अगर 9 होगा तो उसे हम पी ग्रुप कह सकते हैं. जिस तरह 2 रेस्ट पावर 3 हो इस तरह लिख सकते हैं. बस कुछ भी नहीं है. हम इसकी एग्जांपल्स भी होगी, इसकी डेफिनेशन भी होगी. और इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड दैट ये भी होता है कि अगर हमारे पास पी ग्रुप हो तो उसके हर एलिमेंट ही वो पी रेस्ट पावर अल्फ़ा में लिखा जाए. उसका सब ग्रुप जो हर एलिमेंट होता है ग्रुप का वो भी प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है. तो देखिए ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स का ऑर्डर, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. तो पी ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर भी पी की सम पावर में ही आता है. अगर ग्रुप का ऑर्डर पी रेस्ट पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो देखिए हम नेक्स्ट पी रेस्ट पर 0 लें, पी रेस्ट पर 0 कर लें. वो सारा मतलब पी रेस्ट पर अल्फ़ा ग्रुप का ऑर्डर है, क्योंकि ये लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. पी रेस्ट पर 0, पी रेस्ट पर 1, पी रेस्ट पर 2 अप टू सॉन पी रेस्ट पर अल्फ़ा भी वो सारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे. जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 32, हम इसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 5. ये है हमारे पास ये पी ग्रुप हो गया. जिस जो 32 ग्रुप का ऑर्डर है वो पी ग्रुप हो गया या 2 ग्रुप हो गया. तो हमारे पास देखें अब 32 से पीछे चलें तो 2 को हम लिख सकते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर 2 1 2, 2 रेस्ट पर 3, 2 रेस्ट पर 4, 2 रेस्ट पर 5. ये सारे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं. ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं, पी ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं उससे भी हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं. और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जो पी ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो भी पी सब ग्रुप्स होते हैं. पी सब ग्रुप्स की डेफिनेशन भी हम आगे देख लेते हैं. वो भी ऐसी है कि प्राइम की पावर में लिख दो तो पी सब ग्रुप. अगर सब ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम की पावर में लिख देंगे तो वो पी सब ग्रुप हो जाएगा. अगर ग्रुप है हमारे पास उसके ऑर्डर को हम प्राइम की पावर में लिख दें तो वो पी ग्रुप हो जाता है. ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स. पी सब ग्रुप क्या होता है, पहले पी ग्रुप की मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है. ज़िया भट्टी साहब ने पी ग्रुप की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी थी. क्या होता है पी ग्रुप? आ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ पी ग्रुप इफ़ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट. यहाँ कह देते हैं एवरी एलिमेंट. हमने ऊपर जो डेफिनेशन की वो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मैंने कहा था ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में लिख दें तो हमारे पास वो पी ग्रुप हो जाता है. और ज़िया भट्टी साहब कहते हैं एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो प्राइम की पावर में लिखें. ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट अगर प्राइम की पावर में है तो ग्रुप हमारे पास पी ग्रुप होगा. तो पी ग्रुप होगा तो एवरी एलिमेंट का ऑर्डर भी तो पी की पावर में ही होगा. अगर पी की पावर में है तो वो ये कह रहे हैं कि वो पी ग्रुप होगा. अगर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो प्राइम की पावर में. ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज अ पी रेस्ट पर अल्फा फॉर सम फिक्स्ड पी. कोई फिक्स पी होता है, प्राइम फिक्स होता है और सारी उसकी जो पावर डिफरेंट पावर और अल्फा जो होता है हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है. प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है. एलिमेंट का ऑर्डर तो हमारे पास वो पी ग्रुप होता है जिसका हर एलिमेंट ही प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है.
कंसिडर द एलिमेंट्स V4 क्लाइंट 4 ग्रुप के उन्होंने एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर द एलिमेंट्स ऑफ V4 के एलिमेंट्स आपको पता ही होगा क्या होंगे। 4 एलिमेंट्स होते हैं क्लाइंट 4 ग्रुप में। एक आइडेंटिटी होता है, A होता है, B होता है और AB होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि क्लाइंट 4 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 ही रहता है और बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर सबका 2 होता है। तो हम इसके ऑर्डर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1, तो 1 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 0। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। इसे पी सब ग्रुप बनाने के लिए, अभी पी ग्रुप पढ़ रहे हैं तो पी ग्रुप बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 1। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 1। सारे एलिमेंट्स को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, बेशक वो पावर सेम ही क्यों ना जा रही हो, हम प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लाइंट 4 ग्रुप है वो हमारे पास पी ग्रुप है। दिस शोज दैट order of every element of V4 can be written as 2 raised to power alpha for, so V4 is a P group with P is equal to 2। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि P ग्रुप हम किसे कहते हैं। अब चलते हैं P सब ग्रुप की तरफ। ये होगी P ग्रुप की एग्जांपल्स एंड P ग्रुप की डेफिनेशन। P सब ग्रुप हमें कहता है कि हमारे पास P सब ग्रुप हम किसे कहते हैं। पी सब ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है कि वो ग्रुप का ऑर्डर n हो, एक प्राइम नंबर हो जो उस ऑर्डर को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप। हमें फिर ऐसा सब ग्रुप मिलता है अगर ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम नंबर डिवाइड, बल्कि हर ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम नंबर मिल ही जाता है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमें एक ऐसा सब ग्रुप मिल जाता है जिसका ऑर्डर उस प्राइम की पावर में लिख सकते हैं। तो जो सब ग्रुप होगा उसे हम पी सब ग्रुप बोलेंगे क्योंकि वो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाता है। देन एच इज़ अ पी सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज़ ग्रुप का ऑर्डर अगर एन हो और प्राइम, वो जो एनी प्राइम है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता हो, पी हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, तो हम दिस इम्प्लाइज दैट हमें एक सब ग्रुप मिलता है जिसका ऑर्डर पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। देन ईच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट नोट है, ये ज़रूरी नहीं है कि पी ग्रुप का ही हमें पी सब ग्रुप मिले, बल्कि कोई भी ग्रुप हो उसका भी हमें सब ग्रुप मिल सकता है, बल्कि पी सब ग्रुप आपको सिंपल ग्रुप में भी मिल सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दैट पी सब ग्रुप आपको सिंपल ग्रुप में भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, जिस तरह मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर अगर 20 है, ग्रुप का ऑर्डर 20 है, 20 को किसी भी प्राइम की पावर में हम नहीं लिख सकते। ये 20 है तो 20 को हम किसी भी नंबर के प्राइम नंबर की पावर में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर 20 को हम फैक्टराइज कर लें, 20 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 इंटू 5, तो इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5। तो ये हमारे पास एक ये सब ग्रुप मिलेगा, 2 सब ग्रुप मिलेगा और एक 5 सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर देखें, एक हमें सब ग्रुप मिला एच 2 रेज़ टू पावर 2 और इसे लिख सकते हैं पी रेज़ टू पावर 2 और पी हमारे पास 2 है, पी फिक्स है यहाँ इस सब ग्रुप के लिए, तो हमें ये पी सब ग्रुप मिल गया, एच इज़ 2 सब ग्रुप। और इस तरह अगर हमें दूसरा सब ग्रुप मिलेगा के जिसका ऑर्डर 5 है, 5 रेज़ टू पावर 1 में लिख सकते हैं और अल्फ़ा यहाँ पे 1 होगा, अल्फ़ा इसमें 1 है और अल्फ़ा यहाँ पे एच में 2 है और के में 1 है। और इसे P2 दूसरा अगेन P सब ग्रुप मेरा दूसरा कोई और जिसमें P2 जो दूसरा प्राइम नंबर है वो 5 है और K जो होगा हमारे पास ये 5 सब ग्रुप होगा। आगे नोट है कि फाइंड प्राइम डिवाइजर्स, सबसे पहले हम ग्रुप के ऑर्डर के प्राइम डिवाइजर्स फाइंड करेंगे, फिर हम उस प्राइम नंबर से रिलेटेड सब ग्रुप P सब ग्रुप फाइंड करेंगे। बहुत इजी है कि पी सब ग्रुप प्राइम की पावर में अगर ग्रुप के ऑर्डर को लिख सकते हैं वो पी ग्रुप है। पी सब ग्रुप क्या होता है कि अगर सब ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम की पावर में लिखें तो वो पी सब ग्रुप होता है। लेकिन सब ग्रुप में एक कंडीशन होती है कि वो ग्रुप प्राइम नंबर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करे। ग्रुप का ऑर्डर ये सारे फाइनाइट ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं और ग्रुप प्राइम नंबर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो हमें एक सब ग्रुप मिल जाता है जो प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है। सो ये पी सब, आगे हम पढ़ेंगे सीलो पी सब ग्रुप। सीलो पी सब ग्रुप भी वही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट एक एक्स्ट्रा कंडीशन साथ में लगा देते हैं। ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए और एच एक सब ग्रुप होना चाहिए उस ग्रुप जी का। देन ऑर्डर ऑफ एच जो है
ऑर्डर ऑफ एज को हम ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर को अगर हम पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा में लिख सकें और अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू 1 हो, तो हम एक प्राइम नंबर मतलब एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, एक हमारे पास सब ग्रुप है और सब ग्रुप का जो ऑर्डर है पी रेज़ टू पावर प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एक नंबर प्राइम की पावर में है, तो प्राइम नंबर पी जो होगा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बातें तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ग्रुप फाइनाइट है, एक सब ग्रुप है, प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है। तो ये जो प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है एज को हम कहेंगे कि वो पी सब ग्रुप है। ठीक है, ये इतनी बातें पढ़ चुके हैं। अब सीलो पी सब ग्रुप, ये पी सब ग्रुप तो इतना हो गया। अब सीलो क्या कहता है, सीलो के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाती है, वो नीचे लिखी गई है। इस पी सीलो पी सब ग्रुप में वो ये है कंडीशन के एच इज़ कॉल्ड सीलो पी सब ग्रुप। एच को कहेंगे वो सीलो पी सब ग्रुप होगा अगर क्या हो जाए कि वो जो पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। लेकिन ये बात पड़ी, लेकिन ये जो कंडीशन है ये वाली कि पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 उसकी पावर में अगर ऐड कर दें तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। ग्रुप के ऑर्डर को वो डिवाइड नहीं करे, लेकिन पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, लेकिन पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो हम कहते हैं कि ये जो सब ग्रुप है पी सब ग्रुप जो है वो अब सीलो पी सब ग्रुप बन गया है। पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तब ये सीलो पी सब ग्रुप बन गया होगा। इसको एग्जाम्पल से भी कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल जिस तरह मैंने भी एग्जाम्पल ली थी, हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है 20 और 20 को लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। एक सब पी सब ग्रुप मिलेगा हमें एज ऑर्डर 4 का, और देखें तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 है और 4 20 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, और ग्रुप का ऑर्डर है 20 और 8 20 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये जो एज है जिसका सब ग्रुप है पी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 का, वो हमारे पास अब ये सीलो पी सब ग्रुप बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह अगर 5 को चेक करें, 5 रेज़ टू पावर 1 हमने इसको नाम दिया था के का, तो ये 5 रेज़ टू पावर 1 20 को डिवाइड करता है, लेकिन 5 की पावर में अगर एक 1 इंक्रीज़ कर दें, 1 ऐड कर दें, तो वो बनेगा 25 20 को डिवाइड नहीं करता। तो ऑर्डर ये 1 का जो ऑर्डर 5 का हमारे पास अनदर पी जो सब ग्रुप है ऑर्डर 5 का, तो हमारे पास ये सीलो पी सब ग्रुप है, ये सीलो 5 सब ग्रुप है ऑर्डर 5 का। इसका ऑर्डर कैसे बताते हैं, ये ऑर्डर ही लिखा हुआ है। अगर देखें तो ये सब जो हमारे पास और ये सब ग्रुप है के, उसका ऑर्डर है 5 सब ग्रुप का ऑर्डर, और ये जिस तरह ये हमारे पास ए सब ग्रुप है और ये ऑर्डर 4 का सब ग्रुप है। सीलो 2 सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 4। अब सब ग्रुप का बता दिया, सीलो पी सब ग्रुप पढ़ लिया, पी ग्रुप पढ़ा, पी सब ग्रुप पढ़ा और सीलो पी सब ग्रुप पढ़ा, विद एग्जांपल्स हमने कवर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीलो थ्योरी, जिसमें आ जाएगा सीलो फर्स्ट थ्योरम, सीलो सेकंड थ्योरम, सीलो फर्स्ट थर्ड थ्योरम, वो हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा नोट है वो ये भी पढ़ लेते हैं। क्या मैंने लिखा कि नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन था लॉर्ड विंग सीलो 1832 टू 1918। सीलो थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लैग्रेंज थ्योरम एंड सीलो थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन फाइनाइट ग्रुप थ्योरी, इसमें जो भी ग्रुप लिए जाते हैं सब ग्रुप लिए जाते हैं वो फाइनाइट लिए जाते हैं। और द फर्स्ट गिव्स अ सफिशिएंट, जो फर्स्ट सीलो फर्स्ट थ्योरम है हमें सफिशिएंट कंडीशन देता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप्स, के सब ग्रुप्स एग्जिस्टेंस की हमें सफिशिएंट कंडीशन देता है। और सेकंड जो थ्योरम है सीलो सेकंड थ्योरम वो हमें नेसेसरी कंडीशन देता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।